मैं श्रुति नवानी, न्यूज़ बुलेटिन लाइव से। देहरादून की देवांगना रेडियो के साथ साथ टीवी पर भी नजर आ रही है। यही नहीं, अपने शानदार एक्टिंग से इन्होंने सबका दिल भी जीत लिया है। तो इनके इन्हीं अनुभवों को साझा करने के लिए न्यूज़ बुलेटिन की टीम पहुंची है देवांगना के पास। तो बात करते हैं इनसे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बुलेटिन के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर अ फैबुलस इंट्रोडक्शन श्रुति। आई एम सो हैप्पी कि आज आप लोग रेड एफएम के स्टूडियोज़ यहाँ पर आए हो। न्यूज़ बुलेटिन की पूरी टीम यहाँ पर है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हम बात करते हैं आपके बचपन से। किन संघर्षों में आपका बचपन पला बड़ा है? संघर्षों के बारे में बात करें, हर किसी का अपनी अपनी लाइफ में एक अलग तरीके का संघर्ष होता है। जो मेरा संघर्ष था वो मेरी पर्सनल लाइफ में उस पॉइंट पे था बिकॉज मैंने बचपन से सिर्फ हॉस्पिटल ही देखे हैं। बिकॉज मैं काफ़ी छोटी थी, प्रॉब्ली 5th and 6th क्लास में, जब मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। सो मेरी जो पूरी स्कूल लाइफ है पढ़ाई के साथ साथ एक इंडिपेंडेंसी में भी बीती है, बिकॉज मेरी मदर हॉस्पिटल में रहती थी और हम लोग हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाते थे। तो वो इंडिपेंडेंसी वाला जो सीन है वो वहीं से स्टार्ट हो गया था। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ऐसा होता है ना कि पर्सनल लाइफ अगर सॉर्टेड होती है इंसान की, तो प्रोफेशनल में कुछ भी हो रहा हो वो कहीं ना कहीं ओके हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक दिस, बट एक चीज़ मेरी मदर ने मेरे साथ बहुत खूबसूरत करी थी कि वो मुझे एक लाइफ में एक रास्ता दिखाकर चली गई थी। क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी रेडियो से रिलेटेड नहीं है, इनफैक्ट कोई भी मीडिया से रिलेटेड नहीं है। आई बिलोंग टू ऑल द फैमिली ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड टेक्नोक्रेट्स, जिसमें सारे एडवोकेट्स हैं। माई नाना वॉज अ सुपरवाइज़र, माई नानी वॉज एन इंस्ट्रक्टर, मेरी मदर खुद टीचर थी। तो वो बहुत बड़ी रेडियो की फ़ैन थी। तो मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रगल है ना, वो रेडियो पे पहुँचने के बाद स्टार्ट हुआ है। तो ये जो बचपन का जो हर एक बच्चे का संघर्ष रहता है वो रहा है। बस मेरा एक एडिशन ये था कि माय मदर वाज नॉट वेल, तो उसी चीज़ के चलते चलते ये रहा है। बट एक ओरिजिनल संघर्ष के बारे में बात करें तो जब मैं रेडियो में मैंने एंट्री मारी, वो भी मेरी मदर ने ही मुझे हेल्प आउट किया उसका, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी रेडियो फ़ैन थी। एंड मुझे याद है मैं 12th क्लास की बोर्ड की एग्जाम्स दे रही थी, एंड शी वॉज लाइक कि उनको पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो का कहीं पर एक ऑडिशन हो रहा है। तो उन्होंने बोला चल 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 ऑडिशन देकर आते हैं। आई वॉज लाइक रियली, मतलब मेरा एग्ज़ाम है, मुझे आता नहीं है, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है। शी वॉज लाइक पास तो हो जाएगी ना तू? आई वॉज लाइक हाँ। तो उन्होंने बोला चलो। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने अपने ऑल इंडिया रेडियो के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें मेरी आवाज़ पसंद आई एंड 3 महीने की वॉइस ट्रेनिंग के बाद मैंने 7 जुलाई 2008 अपना पहला शो किया था ऑल इंडिया रेडियो के साथ। आपके करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से हुई? ऑल इंडिया रेडियो के साथ हुई थी, देहरादून इटसेल्फ, लेकिन एफएम रेनबो वो पूरा ब्रॉडकास्ट पूरे इंडिया में होता था। सो वहीं से मेरे रेडियो करियर की शुरुआत हुई थी। मैम, आरजे से ये एक्टिंग में जाना, इसका रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने हमेशा से ना प्लान किया है लाइफ में कि मैं ना कुछ चीज़ें ऐसी करूं जिसमें लाइफ बोरिंग ना हो। अब मुझे 14 ईयर्स हो चुके हैं रेडियो इंडस्ट्री में। आप रोज़ सुबह जब एक काम करते हो, रोज़ सुबह जब एक शो करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मोनोटनी होती है। सो मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए, एंड ऑल्सो मैं कॉलेज में आई वॉज इनटू थिएटर, आई वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट। तो बट जब रेडियो एक फुल फ्लेज मैंने अपनी लाइफ में अडेप्ट किया था, तब मैं सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान रखती थी, क्योंकि मेरा था कि मुझे ऐसे करना है, सारी चीज़ें करनी है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आगे आगे टाइम बढ़ा, तो मुझे लगा कि यार मैं ये भी तो कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट भी तो है, हमने थिएटर भी तो किया है, सारी चीज़ें करी हैं, सो व्हाई नॉट। सो वो जो मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस है, आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड दिस इज़ नॉट वेरी रीसेंट दैट हैज़ हैपन, बिकॉज एज एन एक्टर आपको पता है कि जब आप ना बहुत सारे ऑडिशंस देते हो उसके बाद जाकर कहीं पर कुछ क्लिक होता है। अच्छा, मेरे साथ क्या था ना कि मैं हमेशा से सोचती थी कि ठीक है, मुझे एक दिन का कोई एक रोल मिल जाए, छोटा सा रोल कोई मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बहुत बार चीज़ें ओके भी हुई हैं, बट सिंस मैं देहरादून में रहती थी, मेरे पास इमीडिएटली कॉल आता था, वो बोलते थे कल सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है, आपको आना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई, बट आई एम हैप्पी कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद मुझे जो चीज़ मिली, वो बड़ा जो कैरेक्टर है एक धड़कन ज़िंदगी का, वो मिला। काफ़ी ऑडिशंस के बाद वो सारी चीज़ें मिली, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग अ सास बहू ड्रामा। ये बहुत इंटायरली डिफरेंट था, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि 10th क्लास तक मुझे स्कूल में डॉक्टर बनना था। ओके, एंड बट मुझे पता था कि केमिस्ट्री के इक्वेशंस में कभी बैलेंस नहीं कर पाती थी, बायोलॉजी सर के ऊपर से चली जाती थी, फिजिक्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी। तो ठीक है, साइंस वहीं तक सीमित थी, बट मेरा डॉक्टर बनने का जो इच्छा थी, वो जो सपना था, वो धड़कन ज़िंदगी में पूरा हुआ। आई वॉज वेयरिंग ऑल दोज श्रग्स एंड एवरीथिंग, एंड आई वॉज प्लेइंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो मल्टीपल ऑडिशंस के बाद ये चीज़ हुई कि ठीक है, देवांगना को। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये हुई थी, आई वॉज ऑडिशन फॉर डॉक्टर सुनंदा,
बट उन लोगों को मेरा नाम बहुत पसंद आया, सो दे गेव मी द नेम ऑफ डॉक्टर दिवांगना. सो मेरा जो पहला कैरेक्टर था वो डॉक्टर दिवांगना मिश्रा था इन धड़कन जिंदगी. मैम वो तो कैरेक्टर मैंने भी देखा है धड़कन का आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैम अभी जैसे आप और भी सीरियल्स और ये कर रहे हो, तो मतलब कैसे डिफरेंट नहीं हो जाता कि मतलब पहले डॉक्टर का रोल फिर अलग अलग चीज़ें, तो कैसे मैनेज करना? यार मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर जो होता है ना वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है. आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आपको अपने आप को उसमें ढाल के आना है. एक और मेरे साथ डिफिकल्टी ये होती है कि आई एम अ रेडियो जॉकी, ठीक है, और 14 ईयर्स से मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ, तो वो इट्स इन माई ब्लड, वो मेरे खून में. मैं नॉर्मली भी बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं अरे दिवांगना ऐसा लग रहा है रेडियो सुन रहे हैं हम. तो मेरी आवाज़ वैसी हो चुकी है अब, और मेरा कहने का बोलने का स्टाइल ऐसा हो चुका है. सो व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, जब हम सेट पे जाते हैं तो मुझे अपना आरजे वाला जो बटन है वो स्विच ऑफ करके मैं जिस कैरेक्टर में हूँ उसको टर्न ऑन करना होता है. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एन एक्टर, कि आपके पास एक कच्ची मिट्टी है, आप उसको किस तरीके से कौन से सांचे में डालकर आप सारी चीज़ें कर रहे हो. सो अभी जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो जो मेरा डॉक्टर का कैरेक्टर था उससे एंटायरली डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, लोगों को देखकर बहुत मज़ा आने वाला है उसमें. और मैम जैसे एक्टर्स में ये भी हो जाता है ना कि अगर कभी अंदर से मतलब मन नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लाइफ में, उसके बाद भी हमें शो करना है अपनी ऑडियंस के लिए, तो कुछ ऐसा अनुभव आपका है? मेरे साथ ना रेडियो और टेलीविज़न दोनों में ही ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं. आई रिमेंबर कि बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे लिए हमारी माँ बहुत प्रेशियस होती है. आई लॉस्ट माई मदर, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. मुझे लगा कि यार मैंने बहुत गलत राह चुन ली है, कि रेडियो जॉकीज आर ऑलवेज सपोज टू बी हैप्पी इन लाइफ, उनको तो मतलब लाइफ में दे हैव टू पंप अप, दे हैव टू डांस, दे हैव टू एंटरटेन पीपल. उनके चेहरों पर स्माइल होनी चाहिए, लोगों के चेहरों पर स्माइल लेकर आए. बट इंटरनली आई वॉज क्राइंग because I lost my whole world. I lost my mother. But the beauty was that the show must go on. That is the idea of being a whole entertainer. कि आप कुछ भी हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन. और मैंने काफ़ी बार ऐसा किया है. आई रिमेंबर कि मैंने सुबह 7 बजे शो की शुरुआत करी. ऑलमोस्ट 7:10 पे मेरे पास न्यूज़ आई दैट माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे, एंड आई वॉज लाइक इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि एकदम से क्या हो गया है. लेकिन मैंने शो की शुरुआत कर दी थी. मैं रोई. गानों के बीच में जो टाइम होता है जब लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम. बट देन पूरा होल हार्टेडली पूरी सेम खुशी के साथ मैंने 11 बजे तक अपना शो किया. देन मैं स्टूडियो के बाहर निकली. सो ये आपका एक डेडिकेशन होता है, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, देहरादून की सुबह की सर्दी हो, कुछ भी हो, हम लोग अंधेरों में स्टूडियो पहुंचते हैं. आई वंडर पीपल आर लिसनिंग, बट दे आर लिसनिंग टू अस. सो ये एक डेडिकेशन है, ये एक डिसिप्लिन है आपके अपने काम को लेकर. हम लोग बहुत सारी जॉब्स में मैं ऐसे देखती हूँ लोगों को, पीपल आर लाइक अच्छा ठीक है यार, आज छुट्टी ले लेते हैं, आज मूड ख़राब है, आज छुट्टी ले लेते हैं, आज तबीयत ख़राब है. हम लोग के पास ये कोई ऑप्शन नहीं है. मुझे सुबह 6 बजे अपना शो शुरू करना होता है तो करना होता है. एंड टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर देयर एज एन एक्टर, वही सेम चीज़ है कि आपको एक सांचे से निकल कर दूसरे सांचे में जाना होता है. दैट्स हाउ यू प्ले इट ऑल एंड द शो मस्ट गो ऑन. मैम इसीलिए तो आपने इतने सारे अवार्ड्स भी जीते हैं अभी ब्यूटी को लेके, और आपको आरजे में भी अवार्ड मिला है, आरजे ऑफ द ईयर का अवार्ड. एंड मेरी जो अभी मैं आपको अपनी सीट भी दिखाऊंगी, वहाँ पर सारी ट्रॉफीज हमने रिसेंट वाली जो है वो रखी है. सो आरजे ऑफ द ईयर का ऑन बिहाफ ऑफ ACEF द प्रेस्टिजियस अवार्ड आई गॉट. आई एम सो हैप्पी. देन उसके साथ साथ हमने एक और एक्टिविटी करी थी, जेल रेडियो. हमारे देहरादून जेल में जो मतलब जितने प्रिजनर्स हैं, हमने उनको रेडियो जॉकिंग की ट्रेनिंग दी. वहाँ पर उनके साथ पूरा मिलकर एक रेडियो स्टेशन सेटअप किया. उसको भी अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया लेवल पर बहुत सारे अवार्ड्स मिले अभी. सो यस, आई एम हैप्पी इनफ. ऑल योर बेस्ट विशेस. जो आजकल के यूथ है, छोटी छोटी बात को मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आपने तो बचपन से इतना स्ट्रगल करा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यार देखो, ये जो टेंडेंसी है ना, ह्यूमन टेंडेंसी, आप जितना भी लाइफ में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो ना, देयर इज़ वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग. आपको लगता है ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और मेरे साथ भी वो थॉट्स रहे हैं कई बार. बट देन वो हीट मोमेंट ऑफ जो होता है ना, एक हीटेड मोमेंट होता है, अगर आपने अपने आप को उस पॉइंट पर संभाल लिया, टॉक टू पीपल, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू एनी स्ट्रेंजर. आप उसको अपने अंदर से बाहर निकालो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी. मेरे अंदर तो इतना सब कुछ था, बिकॉज मेरे साथ बैक टू बैक इतना सब कुछ चल रहा था. आई लॉस्ट माई मदर, देन माई डैड गॉट सेपरेट, देन मेरे पास पैसे नहीं थे अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए. मैंने एजुकेशन लोन लिया था ताकि मेरी पढ़ाई एटलीस्ट कहीं पर ना हो. सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट देन दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़ ऑल अबाउट. आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, भैया आपके लाइफ में स्यापे हैं, ठीक है, it's fine, but then you have to live your life.
ओके उन स्यापों को मैनेज करना, वो जो रायते जितने फैले हुए हैं उनको मैनेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट टॉक इट आउट. और मैं भी जब जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में मैं सेशंस लेने जाती हूँ, स्टूडेंट्स दे हैव देयर प्रॉब्लम. मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी 3 साल का रिलेशनशिप था, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा. आई सेड आई हैड नथिंग. मेरा कोई रेडियो में गॉड फादर गॉड मदर नहीं था, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, मेरी नानी बस मेरे साथ थी, उसके अलावा और मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे पास फाइनेंस भी नहीं था. सो आई डिडंट न्यू कि कहाँ से कैसा सब कुछ होगा. बट देन एक सोच थी, एक एम था लाइफ का, एक गोल था कि एक एंटरटेनर बनना है. तो अगर आपने वो चीज़ सोच ली है ना, आप बाय हुक और बाय क्रुक आप वो चीज़ कर लेते हो. सो जस्ट नेवर लूज होप इन लाइफ. लाइफ इज फुल एंड फुल ऑफ ऑल द स्यापास. ओके जस्ट ट्राई टू मैनेज इट. आई एम सो ब्लेस्ड दैट मेरी लाइफ में इतने खूबसूरत दोस्त भगवान ने दिए हैं कि मैं हमेशा उनके पास या उनको दे जस्ट अ कॉल अवे, कि उनसे फ़ोन पे मैं रो लेती हूँ, धो लेती हूँ. आई एम ऑलवेज लाइक इट, लाइक अच्छा ठीक है दिमाग में चिल यार, हो जाएगा. देन आई एम अगेन इन माई पार्टी मोड. ओके बहुत ट्रैवल करो लाइफ में. ट्रैवल जब तक एक जगह पर रहोगे ना तो चीज़ें आपकी उतनी बेटर ग्रूम नहीं हो पाएंगी. एक शहर से, जैसे देहरादून शहर से मैं जयपुर गई, 8 साल में जयपुर थी. देन आई वेंट टू बॉम्बे, देन मैंने दुबई रेडियो के लिए काम किया. देन कोविड के बाद मैं वापस यहाँ पे देहरादून आई, तो मैं बहुत सारी जगहों का एक्सपीरियंस लेकर आई. सो उन सारी चीज़ों ने मुझे अपनी लाइफ में बहुत ग्रूमिंग दी है, बहुत सारे लोगों से मिलवाया है, बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं. सो डू इट. एंड जस्ट बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें लाइफ में वर्क करती हैं. आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर गोना बी बैंक ऑन. यूथ के लिए तो आपसे मैं बहुत इंस्पायर हुई और थैंक यू सो मच श्रुति. एंड आई एम श्योर यू आर गोना बी डूइंग ग्रेट इन लाइफ. आप और आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा करेगी. जस्ट कभी ना गिव अप मत करना चीज़ों के लिए. चीज़ों को होने में टाइम लगता है. मैंने अपने रेडियो करियर की शुरुआत 2008 में करी थी और मुझे पहला अवार्ड 2018 में मिला था. तो इतना लंबा टाइम था, वो मेहनत थी, पेशेंस था. कोई जानता नहीं था. मैम इतना अपने हमको इंस्पायर करा, ये दोनों भी इंस्पायर हो गए होंगे. आई एम श्योर यू शुड. ये ऐसे मेरा इंटरव्यू लेते रहेंगे. थैंक यू मैम न्यूज़ बुलेटिन में आने का. थैंक यू मैम हमें टाइम देने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम.